बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया की वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया होता क्या है और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है और इसकी अटैचमेंट मीडियल साइड और लेटरल साइड पे क्या-क्या होती है और आखिर में हम देखेंगे कि कौन-कौन से स्ट्रक्चर इसको पियर्स करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लेवी पेक्टोरल फेशिया होता क्या है। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया हमारे पास बेसिकली एक फाइब्रस शीट होती है जो कि पेक्टोरल्स मेजर मसल के क्लेविकुलर पोर्शन के डीप प्रेजेंट होती है। ये जो डायग्राम में स्ट्रक्चर शो किया गया ये है जी हमारे पास क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी पेक्टोरल्स मेजर का क्लेविकुलर पोर्शन। इसके बाद हम देख लेते हैं ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये क्लेविकल से लेकर एक्सिलरी फेशिया तक एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है जी इट एक्सटेंड फ्रॉम क्लेविकल अबव टू एक्सिलरी फेशिया बिलो। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके हमारे पास होते हैं जी दो लैमिना, एक पोस्टीरियर लैमिना होता है और एक एंटीरियर लैमिना। इसको हम ज़रा जूम करके देखते हैं। ये है हमारे पास जी पोस्टीरियर लैमिना और ये है जी एंटीरियर लैमिना। जो पोस्टीरियर लैमिना है वो हमारे साथ जो इन्वेस्टिंग लेयर होती है डीप सर्वाइकल फेशिया की उसके साथ फ्यूज़ करता है और एक्सिलरी शीट के साथ फ्यूज़ करता है। तो यहाँ पे ये लिखा है जी द पोस्टीरियर लैमिना इज फ्यूज्ड विद इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया एंड विद द एक्सिलरी शीट। उसके बाद हम देख लेते हैं जी ये स्प्लिट करके अपने अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को इंक्लोज करता है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास होता है जी इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्लेविकल बोन पे हमारे पास जो मसल अटैच होता है उसे हम कहते हैं जी सब क्लेवियस मसल। तो हम देख सकते हैं कि ये इसका जो अपर पार्ट है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का वो स्प्लिट करके किस मसल को इंक्लोज करता है, सब क्लेवियस मसल को। और ये स्पेस कौन सी होती है, इंफ्रा क्लेविकुलर स्पेस। क्लेविकल के नीचे है तो हमारे पास होगी इंफ्रा क्लेविकुलर स्पेस और क्लेविकल के ऊपर है तो हमारे पास होगी जी सुपरा क्लेविकुलर स्पेस। दूसरा जो स्ट्रक्चर जो ये अपने अंदर इंक्लोज करता है वो हमारे पास हो जाती है पेक्टोरलिस माइनर का मसल। वही यहाँ पे लिखा है जी इन्फीरियरली इट स्प्लिट टू इंक्लोज द पेक्टोरलिस माइनर मसल। इस मसल के नीचे ये कंटिन्यू हो जाता है एज सस्पेंसरी लिगामेंट। इस सस्पेंसरी लिगामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे पास जो डूम ऑफ एक्सिलरी फेशिया है उसको मेंटेन करता है, जो कि हमारे पास क्या बनाती है, एक्सिलरी फोसा बनाती है यानी आर्म पिट बनाता है। तो ये है हमारे पास ये एक्सिलरी फेशिया और ये सस्पेंसरी लिगामेंट इसकी हमारे पास जो डोम शेप होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये तो होगी जी बेसिक सी बातें। इसके बाद हम इसकी अटैचमेंट्स देख लेते हैं। मीडियली हमारे पास क्या अटैचमेंट है और लेटरली क्या अटैचमेंट्स है। मीडियली हम देखें तो हमारे पास ये होता है जी कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। यहाँ से हमारे पास ये मीडियली अटैच होता है। उसके अलावा फर्स्ट रिब और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो रिब्स के दरमियान अटैच होते हैं उनके साथ ये क्लेवी पेक्टोरल फेशिया मीडियली अटैच होता है। उसके बाद हम लेटरल अटैचमेंट की अगर बात करें तो लेटरली हमारे पास दो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके साथ ये अटैचमेंट करता है। नंबर वन हमारे पास हो जाती है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और हमारे पास एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाद इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है जी स्ट्रक्चर कौन कौन से इस क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास निमोनिक है कॉल। सी स्टैंड फॉर हमारे पास सिफेलिक वेन जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी होती है एक्सिलरी वेन की। उसके बाद ए स्टैंड फॉर हमारे पास एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी जो किसकी ब्रांच है सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी की। उसके बाद एल स्टैंड फॉर हमारे पास लेटरल पेक्टोरल नर्व जो किसकी ब्रांच है लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। उसके बाद आखिरी एल स्टैंड फॉर लिम्फेटिक्स जो कि हमारा ब्रेस्ट और पेक्टोरल रीजन से आ रहे होते हैं और एपिकल लिम्फ नोड के अंदर ड्रेन कर रहे होते हैं। तो ये था टॉपिक हमारे पास क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का। अच्छा ये नट की डायग्राम है जिसमें हम क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को देख सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं इसकी मीडियल और लेटरल अटैचमेंट्स को। उसके अलावा हम उन स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं जो इस क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स कर रहे होते हैं। ये एक और डायग्राम है जिसमें हम क्लेवी पेक्टोरल फेशिया और उसके पियर्सिंग स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं।